which account advantages and disadvantages of sole trading concern अलग अलग बुक्स में 10-15 पॉइंट एडवांटेज के, मेरिट्स के 10-15-20 पॉइंट रहते हैं. So the logic that I use is why to learn features के 20 points, advantage के 10 different, merits limitations के 10 different. कभी कभार advantages के बजाय नाम merits आता है, disadvantages में कभी कभार नाम limitations आता है. So what I am going to do is help you learn without learning it. मतलब तुमको समझ में आ जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. Now when I say sole trading concern, definition we want you to learn, sometimes known as a one-man business. It is a type of business entity where one person is solely responsible for providing the capital for the management of business and so on. मतलब तुमको learn करना है ये, right? Now ये तुम्हारा features हुआ, correct? Features of sole trading concern या sole proprietorship बोल सकते हो तुम. Correct? And we will also do it parallelly. Now you will say कैसे parallelly? We are going to help you do 2 questions today. बोलते ना सर खपाने के बजाय we have made things easier for you. Let us see how you have to learn this. Now the points that you remember 25 and 30, we are going to use the features and transform it into advantages and limitations. Let us see how. Now tell me, सबसे पहला पॉइंट क्या है? मीनिंग. वो तो तुम्हारे ABCD में आएगा, बराबर है ना? A मीनिंग, B डेफिनेशन, C फीचर्स. डू यू एग्री? हाँ सर. So it's a feature, it's a part of the answer. वो advantages limitations में नहीं आएगा. So what I'm going to do now is to come to the second point, membership. The minimum number of sole trading concern, sole trading per या sole proprietor is 1, maximum 1. करेक्ट? इतना तो समझ में आता है. बट वो इफ यू रिमेम्बर वो फीचर है, वो एडवांटेजेस और लिमिटेशंस नहीं है. जस्ट एक जनरल राइट अप है. मेंबरशिप कितना? मिनिमम 1, मैक्सिमम 1. उसको एडवांटेजेस और लिमिटेशंस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. whenever features of sole trading concern 10 मार्क का आता है तो you must write above 20 points. यदि 4 मार्क का आता है तो 10 से 11 पॉइंट या 15 पॉइंट लिखना चाहिए. लेजिस्लेशन के बारे में क्या बोलेंगे? There is no legislation for a sole trader. You can put it as a disadvantage, but मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है. डायरेक्टली उसके बड़े बड़े एडवांटेज और डिसएडवांटेज बनेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल. तुम क्या बोलोगे? द कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडिंग इज लेस देन दैट ऑफ HUF. नाउ टेल मी, कैपिटल से डिसएडवांटेज बन सकता है कि लिमिटेड कैपिटल. डू यू एग्री? डू यू एग्री कि डिसएडवांटेज है बिकॉज अकेला आदमी कितना कैपिटल डालेगा? सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर. So what I have done is we have used the features or sold features में क्या बोलोगे? The capital of sole trading concern is contributed by the sole trader out of his savings or borrowing from friends or relatives or banks. ये उसका फीचर हुआ. बट वो लिमिटेशन भी हुआ. Since a sole trader is single person, there will always be limited capital in the business. Now tell me, capital limited है, size of business बड़ा होगा कि छोटा होगा? साइज ऑफ बिजनेस बड़ा होगा कि छोटा होगा? टेल मी. कैपिटल लिमिटेड है, कम है, तो बिजनेस का साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा. छोटा. तो ये पॉइंट नंबर 1 लिमिटेशन का. ऑटोमेटिक पॉइंट नंबर 2 बनता है. डू यू एग्री? यस. नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, फीचर का. नहीं, फिफ्थ पॉइंट क्या है? लीगल स्टेटस. नाउ टेल मी, सोल ट्रेडर को लीगल स्टेटस सेपरेट मिलता है, यस और नो? सोल ट्रेडर को सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है कि नहीं? द आंसर इज नो. लॉ पटेल किराना शॉप और मिस्टर पटेल को एक ही मानता है. सो द पॉइंट इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस. अ सोल ट्रेडर इज नॉट गिवन एनी सेपरेट लीगल स्टेटस. मतलब कि पटेल शॉप पर केस हुआ तो पटेल पर केस हुआ, बट कंपनी को सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है. मुकेश अंबानी, रिलायंस पर केस हुआ तो मुकेश अंबानी पर केस नहीं होता है, तो उनके लिए एडवांटेज है. यहाँ पे किराना शॉप वाले के लिए वो एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज.
सो देखो डिसएडवांटेज में आ गया, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे फीचर्स का इस्तेमाल करके तुम मेरिट्स और लिमिटेशन Yes. लर्न कर सकते हो इजीली। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ सर। पॉइंट नंबर 6, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन। नाउ टेल मी, सोल ट्रेडर का फॉर्मेशन इजी है कि हार्ड है? नो रजिस्ट्रेशन, नो मतलब लिमिटेड टैक्सेस, Easy. फ्लेक्सिबिलिटी, इजी है कि हार्ड है? क्या लगता है तुमको, इजी है क्या डिफिकल्ट है फॉर्मेशन सोल ट्रेडर का? Easy है। So don't you think so? It will become an advantage. Easy formation. Also, a Yes sole sir. can easily form a sole trading concern. Flexibility भी है इसमें। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे फीचर्स की मदद से तुम मेरिट्स और लिमिटेशंस बना रहे हो? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, एक्चुअली एडवांटेज तुम बना सकते हो, डू यू एग्री? रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट कंपल्सरी, ये एडवांटेज के रूप में भी दिखा सकते हो, बट बिकॉज देयर आर अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने इसको स्किप कर दिया है, बट यू कैन स्टिल से रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, वो एडवांटेज बन जाता है, करेक्ट? नेक्स्ट, Yes sir. यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट। Managing. The management of sole trading concern is done by the sole trading himself. He may appoint some employees. Now इसमें एक disadvantage है, limited managerial ability. Now let us presume दो भाई है या दो बहन है या दो फ्रेंड्स है, वो लोग एक जन खरीदेगा एक जन बेचेगा, सो काम का बंटवारा हो जाता है ना, डिवाइड हो जाता है। 3 जन है, Yes. बेचेगा एक खरीदेगा एक अकाउंट्स मेंटेन करेगा, बट यहाँ पे सब कुछ सोल ट्रेडर को अकेला करना है, तो मैनेजरल एबिलिटी लिमिटेड हो जाता है। डू यू एग्री? डू यू एग्री? वो डिसएडवांटेज बन जाता है, अकेले पर लोड ज्यादा आ जाता है। यस और नो? समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ये क्या बन जाता है? डिसएडवांटेज। कम टू द 9th पॉइंट, profit or loss. Now tell me, a sole trader, does he enjoy the profit alone? Yes. Does he bear the loss alone? Yes. Does he have to share the profit with anybody? No. So is it an advantage? Yes. So no sharing of profit, it becomes an advantage. किसी के साथ प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। नाउ टेल मी, तुम फीचर में क्या बोलोगे? सिंस अ सोल ट्रेडर is not required to consult anybody, can take quick decision immediately on the spot. Quick decision advantage है क्या डिसएडवांटेज है? Advantage. कैसा लग रहा है हमारा आइडिया? कैसा लग रहा है ये आइडिया? Easy. तुमको अलग से 10-10 पॉइंट लगने की जरूरत नहीं। अच्छा, क्विक डिसीजन तो जल्दबाजी में गलत फैसले भी तो ले सकता है, डू यू एग्री? Yes जल्दबाजी sir. में Yes, तो sir. हेस्टी और इम्बैलेंस डिसीजन भी तो पॉइंट वैलिड है, व्हिच बिकम्स अ लिमिटेशन, करेक्ट? Yes, sir. सो ये तुम्हारा लिमिटेशन हुआ, डिसएडवांटेज हुआ। फिर पॉइंट नंबर 11, नेक्स्ट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ टेल मी, जैसे मैंने बताया था, एक शॉपकीपर है, कुछ कॉलेज रोड में ऐसे दुकानें हैं जो आम के सीजन में आम बेचते हैं, वो सीजन हुआ खत्म हुआ तो अगस्त में राखी आएगा तो राखी बेचेंगे, फिर गणपति बेचेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी है क्या नहीं है सोल ट्रेडर को? यस और नो? है। तो फिर वो एडवांटेज बन जाता है, डू यू एग्री? हाँ सर। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, वो अपना धंधा बंद करे, चेंज करे, दूसरा डाले, फ्लेक्सिबिलिटी काफी है। नेक्स्ट 12th, नाउ टेल मी, गवर्नमेंट रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है क्या कम स्ट्रिक्ट है सोल ट्रेडर के साथ? गवर्नमेंट सोल ट्रेडर के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्या कम स्ट्रिक्ट है? Strict है। कम है क्या ज्यादा है?
बोलो। गवर्नमेंट रेगुलेशन इज स्ट्रिक्ट और लेस स्ट्रिक्ट फॉर अ सोल ट्रेडर? कंपनी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, सोल ट्रेडर के लिए कम स्ट्रिक्ट है, सो इट बिकम्स एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज? Advantage. बन गया एडवांटेज। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन या लेस गवर्नमेंट स्ट्रिक्टनेस, कितना इजी है। ये पॉइंट को तुम आराम से एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज वही कंपनी में डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि कंपनी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। लॉजिक समझा? लॉजिक समझा सबको? Yes, sir. Come to the 13th point, liability. Now liability of a sole trader is unlimited, meaning धंधे का लॉस हुआ तो धंधे का संपत्ति बेचा जाएगा, फिर सोल ट्रेडर का घर का संपत्ति बेचा जाएगा। इज इट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज? इज इट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज? घर का संपत्ति जाएगा, बोलो। नुकसान होता है ना, Disadvantage. डिसएडवांटेज। लिमिटेशन या डिसएडवांटेज एक ही है। सो सोल ट्रेडर को नुकसान होता है, घर से पैसा जाएगा, दैट बिकम्स एन अनलिमिटेड लायबिलिटी। Next, let us come to the 14th point, audit. Now tell me, audit is compulsory or not sole trader के लिए? मैंने क्या बताया था? Audit is compulsory only for a company and a cooperative society. Actually advantage बन जाता है, मैंने पॉइंट डाला नहीं है, बट तुम लिख सकते हो नो ऑडिट रिक्वायर्ड। एडवांटेज होता है ना, बाहर का चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है ऑडिट के लिए। डू यू एग्री? वो एडवांटेज बन जाता है। डू यू एग्री? समझ में आ रहा है तुमको? यस और नो? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. नाउ ऑडिट मैंने लिखा नहीं, इसलिए दूसरे और भी पॉइंट्स आएंगे अच्छे अच्छे, तुम वो यूज कर सकते हो। नाउ टेल मी, टैक्सेस सोल ट्रेडर को ज्यादा है कि कम है टैक्स? सोल कम. ट्रेडर को कम है ना, तो एडवांटेज हुआ लो टैक्सेस या मिनिमम टैक्सेस। पहले 2.5 लाख तक माफ, 5 लाख तक भी माफ है कुछ बेनिफिट्स लेके। सो टेक्निकली तुमको 40,000 रुपए पहला महीने का पगार माफ हो जाता है। सो टैक्सेस लो है, इट बिकम्स एडवांटेज। तुमको फीचर्स 20 के ऊपर लिखने हैं, एडवांटेजेस 10-10 लिखने हैं, ऑलरेडी हम 6-6 पे तो पहुंच चुके। कॉमन सेंस लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 16 पॉइंट कौन सा पॉइंट है? दैट इज कंट्रोल या कॉन्फ्लिक्ट। झगड़े होंगे नहीं होंगे सोल ट्रेडर के बिजनेस में? नहीं होंगे. नहीं होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? एडवांटेज होगा, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है तो झगड़े नहीं होंगे। सो यू हैव टू राइट 10 पॉइंट्स। हमारे 7 पॉइंट तो हो गए, फीचर्स की मदद से हमने बना लिए। लेट अस कम टू द 17th पॉइंट नाउ। 17th पॉइंट क्या था? सीक्रेसी। क्या था? सिंस अ सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश अकाउंट्स और मेंटेन पब्लिश अकाउंट्स फॉर द पब्लिक, सो टोटल बिजनेस सीक्रेसी इज मेंटेन। व्हाट डू, Advantage. एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? Advantage. सो उसको एडवांटेज में डाल दो, टोटल बिजनेस सीक्रेसी या फुल बिजनेस सीक्रेसी। करेक्ट। 8 पॉइंट तो बन गए मेरिट्स के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 18th, ऑब्जेक्टिव क्या है सोल ट्रेडर का? प्रॉफिट। ये फीचर है कि एडवांटेज है? जस्ट अ फीचर दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोल ट्रेडर इज प्रॉफिट। हर एक फीचर को तुम एडवांटेज लिमिटेशन में कन्वर्ट नहीं करोगे, कुछ तो फीचर्स ही है ना, उसको मैं इट्स जस्ट अ प्रॉफिट, वो तो ऑब्जेक्टिव है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है तुमको फीचर में एडवांटेज लिमिटेशन में कन्वर्ट करने की। नाउ टेल मी, ऑपरेटिंग कॉस्ट सोल ट्रेडर का हाई है क्या लो है? Low. Low. तो क्या बन जाएगा? एडवांटेज लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। करेक्ट। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है सोल ट्रेडर का, तो एडवांटेज बन जाएगा। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या है 20th नंबर का?
डायरेक्ट डिवीजन ऑफ वर्क. नाउ टेल मी, पार्टनर्स तीन जन रहे तो काम का बंटवारा करेंगे, एक खरीदेगा, एक बेचेगा, एक अकाउंट्स मेंटेन करेगा. सोल ट्रेडर अकेला है. क्या डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल है? क्या पॉसिबल नहीं है? नहीं है. नहीं है. तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है वो? डिसएडवांटेज. Disadvantage. वेरी गुड. नो डिवीजन ऑफ वर्क. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट फीचर्स का 21st. नाउ टेल मी, पब्लिक कॉन्फिडेंस हाई रहता है कि लो रहता है सोल ट्रेडिंग में? low, High. हाई कंपनी बिग बाजार में रहेगा, कंपनी में रहेगा, बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या रहेगा? हाई रहेगा क्या लो रहेगा? लो रहेगा ना एज कंपेयर टू कंपनी. सो वो क्या बन जाता है? डिसएडवांटेज बन जाता है कि पब्लिक विल प्रेफर ब्रांडेड शोरूम्स, बिग बाजार ओवर द लोकल किराना शॉप. सबको समझ में आया ये पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. पब्लिक कॉन्फिडेंस के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंटिन्यूटी. नाउ टेल मी, क्या सोल ट्रेडर को कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस में असर होता है इन केस ऑफ डेथ या बीमारी या इंसॉल्वेंसी या एनी अदर रीजन? क्या कंटिन्यूटी में असर नहीं. होता है? क्यों नहीं होता? नहीं होता है. होता है. होता है ना. सो वो डिसएडवांटेज है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, बिकॉज सोल ट्रेडर को की डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद हो जाएगा. करेक्ट? यस और नो? Yes. देयरफॉर पॉइंट नंबर 23 जो है वो कौन सा पॉइंट है? स्टेबिलिटी का. सोल ट्रेडिंग बिजनेस स्टेबल है क्या? थोड़ा सा अनस्टेबल ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन? Unstable. अनस्टेबल है. सो तुम क्या कर सकते हो? पॉइंट नंबर 10 लैक ऑफ स्टेबिलिटी भी तो बोल सकते हो. समझ में आ रहा है सबको? हाँ, sir. So what we have done, we have converted the features into merits and limitations. Next point, 24th. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डायरेक्ट मोटिवेशन. सोल ट्रेडिंग जो मेहनत करता है उसका मेहनत और रिवॉर्ड साथ साथ मिलता है. तो डू यू एग्री कि वो एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? मेहनत करोगे तो उतना पैसा भी मिलेगा. Advantage. एडवांटेज है. सो तुम्हारे 10-10 पॉइंट तो इधर ही हो गए. डायरेक्ट मोटिवेशन. लॉजिक समझ में आ रहा है? तुमको 10-10 लिखने हैं बट फिर भी मैंने एक्स्ट्रा बनाया है ताकि कोई भूल जाओ तो भी तुमको बन जाएगा. ऑडिट का भी बन सकता था, नो ऑडिट रिक्वायर्ड, वो भी ये था एडवांटेज. इकोनॉमीज ऑफ स्केल. नाउ टेल मी, बड़े बड़े कंपनीज को मिलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल. क्या सोल ट्रेडिंग को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है? ज्यादा प्रोडक्शन करने से कॉस्ट पर यूनिट कम होता है, ये कंपनीज को एडवांटेज मिलता है. सोल ट्रेडिंग को एडवांटेज मिलता नहीं है क्योंकि उसका कैपिटल लिमिटेड है, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है. सो देयरफॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा नहीं मिलेगा उसको? टेल मी यस और नो? मिलेगा नहीं मिलेगा? जवाब दो. नहीं मिलेगा क्योंकि उसका कैपिटल ही कम है. तो कैसे मिलेगा? साइज ऑफ बिजनेस भी छोटा है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब कॉस्ट कम होगा जब तुम एक साथ बल्क ऑर्डर दोगे तो तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट लो होगा. इसलिए तुम इकोनॉमीज ऑफ स्केल सोल ट्रेडर को नहीं मिलेगा वो बेनिफिट. चलो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद ऑलरेडी हमने 10-10 पॉइंट क्या एक्स्ट्रा हमने कर दिए 11. नेक्स्ट क्या है? रिस्क. टेल मी, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में रिस्क ज्यादा है कि कम है? ज्यादा. ज्यादा. इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कि कम है? यदि इन्वेस्टमेंट कम है तो रिस्क भी कम होगा. क्या लगता है? सोल ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, साइज ऑफ बिजनेस छोटा है, तो रिस्क भी तो कम होगा ना. कॉमन सेंस. लो रिस्क बिकॉज कैपिटल इज लिमिटेड, देयरफॉर द साइज ऑफ बिजनेस इज लिमिटेड, देयरफॉर द रिस्क इज लेस. समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? हाँ, sir. खुशी, शेमी, समझ में आ रहा है? हाँ, sir. हाँ sir, चलो आगे बढ़ते हैं. देखो 10-10 पॉइंट एग्जाम में लिखना है, मैंने ऑलरेडी 11 कर दिए तुम्हारे लिए. और भी देखते हैं कुछ बन सकता है क्या. 27. नाउ पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स. क्या सोल ट्रेडर का रहता है कि नहीं रहता है? किराना शॉप रहता का है. रहता है. तो डू यू एग्री
कि पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स बिकम द एडवांटेजेस, एडवांटेज बन जाता है ना वो। हाँ सो इधर देखो एडवांटेज है पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स, ही नोज देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, गिव देम होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस। तो ये तुम्हारा एडवांटेज बन जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। यहाँ पे भी तो सोसाइटल कंट्रीब्यूशन रहता है इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पेइंग ऑफ टैक्सेस, ये सब भी तो एडवांटेज रहता है। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी है ना, एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम होता है, टैक्सेस देते हैं, लोगों को नौकरी देते हैं, करेक्ट। फिर 29 पॉइंट क्या था, वोटिंग राइट्स, सोल ट्रेडिंग को फुल वोटिंग राइट्स रहता है, सो उसका कोई मेरिट लिमिटेशन की जरूरत नहीं है। 30th पॉइंट एग्जाम्पल था। Now what you could do, you could add extra points if you wish to। मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बना के दिया है। स्कैटर्ड ओनरशिप मतलब किराना शॉप पूरे नासिक में फैले हुए हैं, मेडिकल शॉप्स पूरे नासिक में फैले हुए हैं, इससे बिग बाजार लोग मोनोपोली का फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि वहाँ बिग बाजार ने रेट बढ़ा दिया तो लोग लोकल लेवल पे किराना शॉप से खरीदेंगे। फिर एक और पॉइंट मैंने जोड़ा इधर, दैट इज पर्सनालिटी। तुम जब खुद बिजनेस करते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, लोगों को सर्विस दे रहे हो, तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। डू यू एग्री? Yes, sir. यस और लास्ट में लिमिटेशंस में वीक बार्गेनिंग पावर, अकेला किराना शॉप है तो लोग डिस्काउंट मांगेंगे, उतना ताकत नहीं रहेगा उसका बार्गेनिंग का एज कंपेयर टू बिग बाजार। बिग बाजार में तुम बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे, बट किराना शॉप में बार्गेनिंग जरूर करोगे। सो डू यू एग्री, बार्गेनिंग पावर वीक है सोल ट्रेडर का? समझा सबको, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे मेरिट्स लिमिटेशंस खत्म होता है।